सर्दियों के मौसम में कई अच्छी फसलों की काश्तकारी होती है। इसी मौसम में जिला अररिया के खेतों में शकरकंद की पैदावार भी खूब हो रही है। इस फसल से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। शकरकंद को बाज़ जबानों में अलवा और मीठा आलू भी कहा जाता है। यूं तो शकरकंद की खेती कौमी सतह पर कई मकामात पर होती है, मगर बिहार, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में इसकी खेती ज्यादा होती है। शकरकंद की पैदावार के मामले में हिंदुस्तान आलमी पैमाने पर छठे मकाम पर है। हिंदी जबान के मारूफ अदीब फनीश्वर नाथ रेणु का शहर अररिया चारों तरफ से रेतीली जमीन से घिरा हुआ है। इसी जमीन पर किसान अपनी मेहनत की दास्तान रकम कर रहे हैं। कंप्लीट ये बलुआही जमीन थी, लेकिन यही बलुआही जमीन पिछले 10 वर्षों से समझिए एक तरह से सोना उगल रहा है। यहाँ पे अब किसानों में काफ़ी खुशहाली आई है। पहले इस इलाके में कोई खेती नहीं होती थी, लेकिन अब बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती होती है। उसके बाद अभी देखें शकरकंद की खेती हो रही है। बाहर से पैकारा के ले जाते हैं, यहाँ से प्रोडक्शन भी अच्छा होता है यहाँ पे। और इससे शकरकंद की खेती से किसानों में बहुत ज़्यादा खुशहाली आई है। अररिया से 10 किलोमीटर दूरी पर वाक़े मानिकपुरा गांव के बर्मा कॉलोनी के किसान शकरकंद की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। उन्हें इस खेती से खूब फायदा भी हो रहा है। खेती जो है ना, शुरुआत पहले तो नहीं था। पहले तो लोग आलू वगैरह करते थे और भी फसल कर रहे थे, लेकिन देखिए कि उसमें कभी कभी ऐसा नुकसान हो रहा था उन किसानों को। लेकिन ये फसल करने से उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और इसमें एक बात और भी खासियत है कि जैसे इसका जो ऊपर वाला भाग जो होता है, जिसको हम लोग लौत कहते हैं अपनी भाषा में, वो गाय माल को खिलाने का चारा में भी काम आ जाता है। उबाल कर और आग में भून कर खाई जाने वाली इस फसल को आमतौर से किसान मार्च अप्रैल के महीने में बोते हैं और दिसंबर जनवरी के महीने में इसे पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद जमीन से निकाल लेते हैं। मार्च में लगाते हैं, बोते हैं। इसके बाद है कि अगस्त माह में जब तैयार हो जाता है तो अल्वा का खेती लत तो हम लोग अगस्त माह में लगा देते हैं। तो इसके बाद बड़े पैमाने पर हम लोग अररिया जिला में दिसंबर जनवरी में हम लोग बड़े पैमाने पर लगा लेते हैं। शकरकंद की खेती से मजदूरों का भी एक बड़ा तबका मुंसलिक है। जमीन से इसको निकालने और फिर खेतों से मंडियों तक पहुंचाने का काम यही मजदूर करते हैं, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता है। दिन भर यही काम करते हैं। 9-10 बोरी उखाड़ लेते हैं, 50 रुपया दर बोरी देते हैं। यही से चूल्हा जलते हैं। शकरकंद सेहत के एतबार से भी काफी फायदेमंद है। इसमें ऐसी विटामिन पाई जाती है जो आंखों के लिए मुफीद है। शकरकंद के पत्ते मवेशियों को खिलाने और जलाने के काम आते हैं। मार्केट में भी इसकी मुनासिब कीमत मिलती है, जिसकी वजह से किसान बड़े पैमाने पर इसकी काश्त कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मसरूफ हैं। अररिया से ईटीवी भारत के लिए आरिफ इकबाल की रिपोर्ट।